एक, दो, तीन पति आपके और भी है, और जिसके साथ आप हैं वो चौथा पति है। इस प्रकार स्त्रियों की ऊर्जा का सम्मान करते हुए, अत्यधिक ऊर्जा का, शक्तियों का, वैदिक काल में स्त्रियों को 4 पति रखने की अनुमति थी। 4 पति रख सकते थे। उसी समय उपनिषदों में वर्णन है, एक ऋषि उद्दालक हुए। ऋषि उद्दालक जो है, उनके जो पुत्र थे वो थे श्वेत केतु। श्वेत केतु भी तपस्या करके, काफ़ी अध्ययन करके काफ़ी विद्वान ब्राह्मण थे। ऋषि उद्दालक के पुत्र थे और काफ़ी उपनिषदों में उनका जिक्र आता है श्वेत केतु का। तो श्वेत केतु एक बार अपने परिवार में थे, उनकी माताजी थी, उनके पिताजी ऋषि उद्दालक थे। एक ब्राह्मण आया और उनकी माताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आओ चलो। ऋषि श्वेत केतु को ये बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इस प्रकार तो मुझे ये जो वैदिक परंपरा है कि एक स्त्री 4 पति हो सकते हैं, तो मुझे तो यही नहीं पता चलेगा कि मेरा पिता कौन है। तो वो काफ़ी अध्ययन में, तपस्या में, और एक आवाज़ बनने के लिए, क्योंकि श्वेत केतु की बात कोई ना सुनता अगर वो कुछ करना चाहते हो, एक आवाज़ बनने के लिए उन्होंने काफ़ी तपस्या की। काफ़ी उपनिषदों में उनका नाम है, छांदोग्य उपनिषद एक है। तो उन्होंने एक नई प्रथा चलाई। वो प्रथा इस प्रकार चली, क्योंकि वो प्रथा ना होने से हुआ क्या कि द्रौपदी की महाभारत में, आदि पर्व में महाभारत के वर्णन है कि कर्ण ने द्रौपदी को इसलिए वैश्या कह दिया था क्योंकि 4 से अधिक उसके पति हो गए थे, 5 हो गए थे। क्योंकि वैदिक परंपरा तो थी 4 पतियों की, 4 पति हो सकते हैं। ये 5वां कैसे हो गया? तो अब आते हैं श्वेत केतु में। श्वेत केतु ने फिर एक प्रथा चलाई, जो जिसका एक वर्णन काफ़ी है। विवाह जो नीति है सनातन की, कि हर कन्या का जब विवाह होगा, हम लोग जब शादियाँ होती है तो पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं, मन ही मन बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। कई बार तो सोते हैं, क्योंकि रात में होती है, तो कई बार तो पंडित जी औंघा रहे होते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, और ये देखते रहते हैं कि कहाँ से निछावर आ रहा है, या कौन सा मंत्र ऐसा बोल रहे हैं जिसमें 51, 101, 501, 1001 रखे जाएं। तो विवाह के समय एक कन्या के मंत्रों के द्वारा 3 देवताओं से, 3 लोगों से, जिसमें से 2 देवता हैं और एक गंधर्व है, उनसे हर कन्या का विवाह करा दिया जाता है, जिससे कि 4 पति की जो वैदिक काल की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो ये आप जान लीजिए कि हर महिला का प्रथम विवाह जो है वो चंद्रमा से हो जाता है।
इसलिए धनतेरस श्वेत केतु के अनुसार जो मंत्र हैं वो विवाह में बोले जाते हैं। और पहला विवाह चंद्रमा से, दूसरा विश्वावसु नाम के गंधर्व से, और तीसरा अग्नि से संपन्न होता है। फिर चौथे नंबर में दूल्हे का नंबर आता है, मानव रूपी पति का, और उससे विवाह संपन्न किया जाता है। ये सब मंत्रों में होता है। कोई विवाह हो तो ध्यान दीजिएगा और पंडित जी से कहिएगा स्पष्ट बोले इस रहस्य को, जिससे आप लोग प्रायोगिक रूप से देख सकें। इस प्रकार जो आपका पति है वो चौथा पति है। 3 पति हैं, पहला चंद्रमा, दूसरा विश्वावसु गंधर्व, और तीसरा अग्नि। तो जो वैदिक काल की जो रस्म थी, हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए, वो पूरी, क्योंकि श्वेत केतु को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उनकी माँ के भी 3 पति और भी हैं ऋषि उद्दालक के अलावा। जय श्री राम, जय श्री श्याम। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित भी रहिए, और हरि नाम बोलते रहिए।